गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर त्रिकोणमिति पार्ट 13 लेकर आए हैं। इस पार्ट में हम लोग सूत्र पर आधारित सवालों को देखेंगे और इसमें बहुत सारे चीज़ हैं जो हम धीरे धीरे हम लोग इसको सीखेंगे। दोस्तों, इंद्रदेव सर का निरंतर प्रयास है कि त्रिकोणमिति का एक भी सवाल नहीं छूटे और आप मेरे पीछे धीरे धीरे सभी वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए और कोई भी एक राइटर का बुक फुल्ली उसको बना दीजिए। दोस्तों, इसलिए मैं आज त्रिकोणमिति पार्ट 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको देखिए और समझिए। इस पार्ट में हम लोग 6 सूत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है, 6 सूत्र का अध्ययन करके हम लोग इस पर सवाल को देखेंगे। दोस्तों, तो यहां पर ध्यान दीजिए। पहला सूत्र है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो sin 2a का दो फार्मूला, एक और एक दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cos 2a बराबर है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसके बराबर में दूसरा फार्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसके बराबर तीसरा फार्मूला 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1। इसके बराबर में चौथे फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, 3 नंबर में फार्मूला देख रहे हैं tan 2a बराबर 2 tan a बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर a। साइन 3a का फार्मूला देखते हैं 4 नंबर में। साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। कॉस 3a बराबर 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। और 6 नंबर में tan 3a बराबर 3 tan a माइनस 10 क्यू ए बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये 6 सूत्र हम लोग को देखेंगे। हम लोग ये 6 सूत्र पर अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने का मतलब है ये 6 सूत्र को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, और इसी पर आधारित सवाल को हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, ये सब सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में या नोट डायरी में। जो भी आपके पास नोटबुक है, नोट कॉपी है, उसमें आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करके हम इस पर एक एक सवाल को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 3 फंक्शन को ही याद रखेंगे, साइन, कॉस और टेन। बाकी सब इस सब का विपरीत होता है। एक का मान निकल जाएगा तो उसका विपरीत कर देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा? आ जाएगा कॉट का। ध्यान रखिएगा। पहला सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल है, यदि साइन a इक्वल टू 1/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात करें। ये सवाल है दोस्तों। इस सवाल को 2 कंसेप्ट से हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सॉल्यूशन में फर्स्ट सॉल्यूशन को देखेंगे, उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन को हम लोग भी देखेंगे। यहां लिखते हैं साइन ए इक्वल टू 1/2
साइन ए इक्वल टू, देखिए ये हाफ है तो इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? हाफ होता है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो ए का मान आ गया दोस्तों हम लोग को। अब यहाँ से मान निकालेंगे साइन 2a, तो लिखेंगे अब नाउ साइन 2a इक्वल टू साइन 2 इंटू 30 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान √3/2 होता है दोस्तों। देख लिए, तो साइन 2a का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। फर्स्ट विधि। सेकंड विधि को देखिए, सेकंड विधि को आप लोग देखिए। मान निकालना है साइन 2a, इसका फार्मूला को याद कीजिए, अभी मैं 6 फार्मूला को लिखा था, ठीक है, उसको देखिए। 2 साइन a इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 साइन ए का मान यहां लिखा हुआ है, इसको यहां लिखेंगे। अब कॉस ए का फार्मूला लिखेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 2 और 2 खत्म हो जाएगा दोस्तों, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आएगा √1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो √4 माइनस 1/4, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 में से 1 गया √3, और रूट के बाहर निकलेगा 4, तो क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं साइन 2a का मान कैसे निकला, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग, ये फर्स्ट विधि और ये सेकंड विधि। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें कि 2 विधि से बनाया जा सकता है, और नहीं तो एक विधि तो बनेगा ही दोस्तों। इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग लिखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है दोस्तों 10a बराबर 2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात करें। 10a बराबर दे दिया 2, अब साइन 2a का मान निकालना है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, साइन 2a का फार्मूला 2 गो होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए इक्वल टू 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम लोग 10 का मान दिया है, तो हम लोग 10 का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसका, 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब यहां पर मान रख देंगे दोस्तों, 2 इंटू 2 बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 4/5। ये मेरा किसका मान दे देगा दोस्तों? साइन 2a का मान दे देगा दोस्तों। इसे ध्यान रखिएगा और इसे नोट कीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लिए। 2 नंबर सवाल को हम लोग कैसे बना रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नोट करते चलिए। चलिए, अब हम चलते हैं 3 नंबर सवाल पर। 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है साइन a बराबर, साइन a बराबर 1/4 हो तो साइन 3a का मान निकालिए। यहां पूछा जा रहा है साइन 3a का मान ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा फिर सॉल्यूशन में,
साइन 3a इक्वल टू, फार्मूला होता है इसका 3 साइन a माइनस 4 साइन QA। इसका सूत्र जो होता है वो लिख दिया। अब साइन a का मान यहां बैठा देंगे दोस्तों, 3 गुना 1/4 माइनस 4 गुना 1/4 पर पावर q, 3/4 माइनस 4 इंटू 1/64 काट देंगे 16। अब यहाँ जाएगा दोस्तों 3/4 माइनस 1/16, एलसीएम लेंगे 16 तो यहाँ जाएगा 12 माइनस 1 बराबर हो जाएगा दोस्तों 11/16। ये साइन 3 का मान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब फंडा लिखने हैं, लिखने का तरीका बता भी देते हैं आप लोग को, तरीका भी नोट करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 नंबर सवाल को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए सर एक सवाल को अंत तक कैलकुलेशन कर दे रहे हैं, इसलिए आप लोग का कोई तरह की किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब चलते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, यदि tan A बराबर 2/3 हो तो tan 3a का मान ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पूछ रहा है tan 3a का मान ज्ञात करना है। फिर हम लोग सॉल्यूशन देखें, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan QA बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये tan 3a का फार्मूला है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। इक्वल टू 3 इंटू 2/3 माइनस 2/3 का होल क्यूब बाय 1 माइनस 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। ये और ये कट जाएगा दोस्तों, बच जाएगा 2 माइनस 8/27 बाय 1 माइनस 3 गुना 4/9। ठीक है, यहाँ से काट देंगे 3 3 जा 9। अब हम लोग लिखेंगे 27 एलसीएम ले लेंगे, तो 27 दूना क्या हो जाएगा 54 माइनस 8 बाय, यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। ध्यान रखिएगा, आप 54 में से 8 को घटा दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 46/27 बाय, यहाँ घटा दीजिएगा -1/3। ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों और ये इसके साथ आ जाएगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो 46 इंटू 3 बाय 27 गुना -1। ठीक है, काट दीजिएगा 3 से 3 नंबर 27, तो आ जाएगा यहाँ पे -46/9 दोस्तों। इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। -46/9 आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बारीकी से देखते चलिए, हम लोग धीरे धीरे कैलकुलेशन की ओर बढ़ते चल रहे हैं। -46/9। आज 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं।
5वां नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा बराबर 1/5 हो तो कॉस 3 थीटा का मान निकालिए। कॉस 3 थीटा का मान निकालिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको भी सॉल्यूशन कर रहे हैं। कॉस 3 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिखेंगे 4 इंटू इसका मान 1/125 लिख दें। इसको क्यू करेंगे तो इसको क्या आएगा 25, माइनस, नहीं तो आप लोग इसको कर सकते हैं 1/5 का होल क्यू माइनस 3 गुना 1/5। तो ये आ जाएगा दोस्तों 4 इसका मान 125 माइनस 3/5। अब एलसीएम ले लेंगे 125, यहाँ आ जाएगा आपका 4 माइनस, अब इसको काटेंगे 25, 25 या 75, क्या आएगा दोस्तों 25 या 75। अब आ जाइए घटा दीजिएगा तो माइनस 71/125। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होगा उत्तर, ये किसका होगा कॉस 3 थीटा का। इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब 6ठा नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निरंतर प्रयास जारी रहेगा दोस्तों आप लोग को मैथ सिखाने का। चलिए पांच नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों cot x इक्वल टू 1/3। तो cot 3x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए इसको मैं थोड़ा समझाता हूं, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। मेरा cot x बराबर 1/3 है, तो हम इसको पलट दें तो हो जाएगा मेरा tan x बराबर 3। tan x बराबर 3 आ गया दोस्तों। अब हम लोग यहाँ cot 3x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे cot 3x इक्वल टू 1/tan 3x। अब tan 3x का यहाँ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 3 tan x माइनस tan qx बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपस में क्या होगा पलट जाएगा। पलटने का क्रम 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x बाय 3 tan x माइनस tan qx। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे tan x का, तो यहाँ रखेंगे 1 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर बाय 3 इंटू 3 माइनस 3 पर पावर q इक्वल टू 3 3 9 27, 27 में से 1 जाएगा माइनस 26 बाय यहाँ 27 में से 9 जाएगा माइनस 18। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 9। ठीक है दोस्तों, तो ये 13/9 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13/9 आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसे ध्यान से याद रखिएगा और इसको समझिए क्या सर इंद्रदेव सर बताएं। ये किसका मान निकला आपको 3 cot 3x का। ये है दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा।
चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कॉस थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/3। तो साइन 3 थीटा का मान निकालिए। साइन 3 थीटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। 7 नंबर क्वेश्चन है। साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये सूत्र होता है। अब हम लोग का यहाँ पर एक समस्या है कि साइन का हमको मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर दे दिया मान किसका, कॉस का। तो हम यहाँ पर थोड़ा देखें, साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सूत्र होता है। मैं आपको पहला दूसरा वीडियो में ये सब क्वेश्चन को बताया था मैंने। √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, √1 माइनस 1/9, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 1/9 बराबर √8/9 बराबर हो जाएगा √8/9। ये हो जाएगा दोस्तों आपका किसका मान, साइन थीटा का। अब यहाँ साइन थीटा का मान रख देंगे 3 इंटू √8 यहाँ पर 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3। 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा 3 माइनस 4 इंटू √8/3 का होल क्यूब। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो लिखाएगा √8 माइनस 8 गुना, इसको लिख सकते हैं 8√8/27। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे दोस्तों 27, तो 27 माइनस √8 माइनस 8 चौक 32√8। अब लिख सकते हैं -5√8/27। अब इसको लिख सकते हैं -5 इंटू 2√8, इसको लिख देते हैं 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल 2, अंदर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाय 27। तो मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा दोस्तों, 5 दूना 10 माइनस 10√2/27। ये मेरा उत्तर होगा दोस्तों, इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। नोट कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कोई बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है दोस्तों आपका, साइन थीटा साइन थीटा बराबर 1/3 हो तो साइन 3 थीटा का मान निकालिए। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू 3 इंटू 1/3 माइनस 4 इंटू 1/3 का होल क्यूब। ये कट जाएगा दोस्तों, तो 1 माइनस 4/27। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 27 माइनस 4/27। ठीक है, तो 27 में 4 गया, 23/27। ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किसका मान, साइन
3 थीटा का। ठीक है, सबको नोट करते जाइए। आप लोग को सर बहुत आराम से बना रहे हैं, इसलिए आप लोग को नोट करने का समय अच्छा मिल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। ये मेरा 8 नंबर क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कितना नंबर था? 8 नंबर था। ये 8 नंबर क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। अब चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन। नौ नंबर क्वेश्चन है 10A बराबर 3/4। 10A बराबर 3/4 हो तो cos 3A का मान ज्ञात करें। cos 3A का मान ज्ञात करें। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आगे देखते हैं इसको। पहले आप लोग यहाँ देखिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा दिया हुआ है 3, आधार दिया हुआ है 4, तो h आप लोग निकालिएगा तो h क्या निकलेगा? 5 निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से आप h का मान निकाल लीजिएगा। अब हम आते हैं सॉल्यूशन में। साइन cos 3A इक्वल टू 4 cos QA माइनस 3 cos A। ये ध्यान रखिएगा, cos 3A का फॉर्मूला होता है 4 गुना, अब cos थीटा cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, 4/5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब लिखेंगे 4/5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4/5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 64 बटे 125 माइनस 12/5। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे 256 गुना करिएगा 256 बटे 125 माइनस 12/5। एलसीएम ले लेंगे 125, तो 256 माइनस यहाँ आ जाएगा दोस्तों 300, काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 25। अब 25 गुना 12 करेंगे 300, तो यहाँ आ जाएगा -44 बटे 125। ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है आपका sin 3A का मान भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये फंक्शन कर लेंगे, उसके बाद sin A का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला उसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कोसेक A बराबर 5/3 और मान पूछा है दोस्तों tan 3A का मान पूछा है। ध्यान रखिएगा इसको, आप लोग सॉल्यूशन में देखें। tan 3A का सूत्र होता है 3 tan A माइनस tan QA बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। ये सूत्र होता है दोस्तों। हमको यहाँ कोसेक A का मान दिया है, हमको मान चाहिए tan A का। अब देखिए कोसेक A बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कोसेक A बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो h दिया हुआ है आपको 5 और p दिया हुआ है 3। आप लोग b निकाल लेंगे, b क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। तो
तो हम लोग टेन थीटा बराबर लिखेंगे, मतलब टेन ए बराबर पी बाय बी, मतलब 3/4। ठीक है, अब यहाँ आइए, अब हम लोग यहाँ सॉल्यूशन करेंगे 3 गुना 3/4 माइनस 3/4 का होल क्यूब बाय 1 माइनस 3 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे 9/4 माइनस 27/64 बटे 1 माइनस 3 3 9 3 27/16, ये होगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 16, तो 4 चौक 16, 9 चौक 36, 36 माइनस 27, ठीक है 64 होगा दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखना है। 9/4 माइनस 27/64 बाय 1 माइनस 3 3 3 9 3 27/16, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 64, तो यहाँ से यहाँ काटेंगे 4 से 16, 16 गुना 9 करेंगे, 16 9 44 से 144 माइनस 27, ठीक है बराबर बटे, अब लिखेंगे 16 एलसीएम लेंगे और यहाँ लिखा जाएगा 16 माइनस 27, तो ये और ये कट जाएगा, 16 चौका 64। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा 117 बटे, अब देखिए यहाँ बच जाएगा मेरा 11, यहाँ क्या बचेगा -11 और गुना हो जाएगा 4 के साथ, तो 4 गुना -11, ठीक है, तो हो जाएगा -117/44, ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा और अस्थिर से कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, -117/44 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट कीजिए आप लोग। चलिए 10 नंबर सवाल देख लिए, अब चलते हैं 11 नंबर सवाल दोस्तों। दिया हुआ है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 4/3, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 4/3, तो 10 3 थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये 11 नंबर सवाल है, ध्यान से रखिएगा। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे दोस्तों 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 4/3, तो अब आ जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा बराबर 4/3, अब इसको पलट देंगे तो 10 थीटा बराबर 3/4, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 10 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मान बैठा देंगे दोस्तों, 3 गुना 3/4 माइनस 3/4 का होल क्यूब बाय 1 माइनस 3 गुना 3/4 का होल क्यूब। तो देखिए जो सेम कैलकुलेशन है, इसका भी आंसर आ जाएगा -117/44 दोस्तों। इसे ध्यान से याद रखिएगा और समझिएगा दोस्तों, नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। बारह नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री इक्वल टू एक्स बटे वाई। ठीक है, तो कॉस 20 डिग्री का मान ज्ञात करें। कॉस 20 डिग्री का मान ज्ञात करें दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर हम लोग लिखते हैं। ध्यान देखिएगा दोस्तों, यहां पर एक टर्म यूज करेंगे अभी, कॉस 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ 2 थीटा रहता है मतलब cos 2 गुना कुछ थीटा होगा, तो ये थीटा वहाँ लिखा था, ध्यान रखिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आइए दोस्तों, तो लिख सकते हैं cos 20 डिग्री इक्वल टू cos 2 इंटू 10। तो अब देखिए ये 10 थीटा के जगह पर है, ये 2 है यहाँ कॉमन, और यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पर यही है तो 10। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री मान क्या है एक्स बटे वाई, यहाँ लिखेंगे एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लिखेंगे 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। अब निकालेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। तो ये मेरा कॉस कितना डिग्री का मान आ जाएगा 20 डिग्री का मान आ जाएगा दोस्तों। एकदम देखिए इंद्रदेव सर कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। बच्चे बच्चे को मैं सिखा दूंगा दोस्तों, इसे नोट कीजिए और समझिए। चलिए इसे नोट कर लिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे 13 नंबर सवाल हम लोग। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, लिखता है साइन 20 डिग्री। अब यहाँ दे दिया साइन 20 डिग्री बराबर एक्स बटे वाई। तो साइन 40 डिग्री का मान ज्ञात करें। साइन 40 डिग्री का मान ज्ञात करना है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, साइन 40 डिग्री मान निकालना है। तो अब यहां पर एक टर्म देखिए, समझिए यहां पर सॉल्यूशन में साइन 40 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 20 डिग्री। अब थीटा की जगह पर क्या आ गया 20 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन का मान दिया है लेकिन कॉस का मान नहीं दिया है, तो हम लोग कॉस का फार्मूला साइन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं कॉस 20 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ये फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आइए, तो 2 इंटू एक्स बटे वाई जो लिखा हुआ है इंटू इसका फार्मूला वहाँ देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। तो साइन 20 डिग्री यहाँ मान लिख देंगे, तो ये पहले लिख लीजिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री। अब लिखेंगे 2xy इंटू रूट अंडर 1 माइनस इसका मान x बटे वाई का होल स्क्वायर बराबर 2x बटे वाई इंटू रूट अंडर 1, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा वाई स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली रिजल्ट मेरा क्या आया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फाइनली रिजल्ट क्या आया 2x बटे वाई इंटू, अब इसको रूट के बाहर निकाल देंगे इसको, तो रूट अंडर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट के बाहर निकलेगा एक्स वाई स्क्वायर तो हो जाएगा वाई। तो फाइनली रिजल्ट हम लोग लिखेंगे 2x बटे वाई स्क्वायर बराबर गुना रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों।
ये मेरा रिजल्ट हो जाएगा, इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए आप लोग। साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 40 डिग्री। ठीक है, हम हट जाते हैं बार बार, आप लोग इस बोर्ड से लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका उत्तर हो गया 2x बटे वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 10 डिग्री 10 डिग्री इक्वल टू ए बाय बी, तो 20 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, मैं जो लिखना जा रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन 20 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 10 डिग्री, तो 2 थीटा का फार्मूला लगाना है दोस्तों। तो 2 10 थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 10 है, बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 इंटू 10 का मान क्या है a बाय बी, बाय 1 माइनस a बटे b का होल स्क्वायर, तो ऊपर में आ जाएगा 2a बटे b बाय, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तब यहाँ रिजल्ट लिखेंगे 2a बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। अब यहाँ से एक b और एक b खत्म होगा, ये b यहाँ जाकर गुना हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 2ab बाय b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसे नोट करिएगा, ये उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ये 14 नंबर आपका क्वेश्चन डिस्कस किया हम। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सीरियस में रहिए दोस्तों, काहे पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो बिना सीरियस का नहीं हो सकता है। एकदम इस पर ध्यान से सीरियस रहिएगा। मिटा दें। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री बराबर x बटे वाई, तो कॉस 40 डिग्री का मान ज्ञात करें। कॉस 40 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग लिखे हैं कॉस 40 डिग्री इक्वल टू कॉस 2 इंटू 20 डिग्री, तो ये 2 थीटा आ गया। अब ध्यान दीजिए, कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, एक साइन और कॉस में, एक केवल कॉस में, एक केवल साइन में और एक केवल टेन में। ठीक है, तो जिसका मान दिया है उसका फार्मूला मैंने इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 20 डिग्री। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। अब एलसीएम यहाँ ले लेंगे दोस्तों वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। कितना कॉस का 40 डिग्री का मान, कॉस 40 डिग्री का मान, कॉस 40 डिग्री का मान, ये मेरा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, और आप शैली थोड़ा बनाने का शैली भी पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, आज निर्देश सर आप लोग के बीच
15 क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं और ये क्वेश्चन 6 सूत्र पर आधारित है, इसलिए सूत्र को याद करके इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। एकदम बहुत ही सरल विधि से आप लोग को समझा दिए। इसलिए जो भी लड़के मेरे चैनल पर नए होंगे दोस्तों, वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। इसलिए आज इंद्रदेव सर आप लोगों के बीच इतना ही। जय हिंद।